तो एक बार फिर आपका ओरेटर अड्डा पे स्वागत है। आज हम फिर एक बार बात करने जा रहे हैं आपसे, और बात क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं अपने दिल की व्यथा बताने जा रहे हैं। और सिर्फ अपने दिल की व्यथा नहीं है, ये 1400-1500 बच्चों के दिल की व्यथा है। लगभग 1200 बच्चे जो इस वक्त बिहार विश्वविद्यालय में एमफिल कर रहे हैं। एमफिल मतलब 1 साल या 2 साल का होता होगा, शायद आप लोग की जानकारी इतनी होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ के बच्चों ने 2014 और 15 बैच और 15-16 बैच, 2 अलग अलग बैच में 1 ईयर के कोर्स में एडमिशन लिया था। कब लिया था? 2014-15 में और 15-16 में 2 बैच। और दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि मैं भी उसका मैंने भी चूँकि वहाँ पे था तो सोचा चलो भाई बैठे बैठे कुछ करना है तो कर ले कुछ काम, है ना। तो शुरू करें एमफिल का नाम, तो शुरू कर दिया। मैंने भी एडमिशन ले लिया, चलो जी भाई एंट्रेंस टेस्ट दिया, निकल गया, ले लिया एडमिशन और एमफिल करने की शुरुआत। 14-15 बैच था हमारा। कितना साल हो गया? 14-15 प्लस 5 ईयर्स, 6 साल। मेरे साथ मेरी पत्नी ने मिथिला यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया था 14 में। आज उसका सबमिशन भी हो गया, वाइवे के इंतज़ार में बैठी हुई, चूँकि लॉकडाउन की वजह से उनका लेट हो गया। हमारा 1 साल का एमफिल, उनका 5 साल का पीएचडी कंप्लीट हो गया, मेरा 1 साल का एमफिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और मेरी व्यथा नहीं है ये पूरे बिहार के उन छात्रों की व्यथा है, जो 12 से 1500 बच्चों की व्यथा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना करियर बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए। 30,000 रुपीज़ हमने दिए थे एडमिशन में, आज 6 साल हो गए और अभी तक उसका कोई माँ बाप लेना देना नहीं। हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में हम लोग केस भी जीत गए, अभी कई बार और डबल बेंच में हम लोग जीत गए, लेकिन कुछ नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। न एग्ज़ाम हुआ, 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया था इन लोगों ने, उसके बाद कोई एग्ज़ाम 17 में 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया था 2017 की जनवरी में, उसके बाद कोई एग्ज़ाम का कोई आता पता नहीं है। तो दोस्तों मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई चिट्ठी आई है, बड़ी मज़ेदार चिट्ठी है। आप सुनेंगे तो शायद रोएंगे भी और हंसेंगे भी। तो एक चिट्ठी मैं आपको सुनाता हूँ कि सेवा में कुलपति महोदय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का। ठीक है, सुन लेते हैं। आपको बैकग्राउंड तो बता ही दिया मैंने कि किस बात की को लेकर मैं बैठा हूँ आज। तो आपके चरणों में भक्त का नमन। ठीक, बिहार विश्वविद्यालय के प्रांगण में एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय जो उमंगता थी, उमंग तो आप जानते ही हैं, उमंगता थी, वो आज भी बरकरार है। मतलब 6 साल के बाद भी बरकरार है। मतलब बिहारी हैं हम लोग यार, बड़े पेशेंस वाले, सब्र वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है, आपके जैसे विद्वजन के संसर्ग में रहकर शोध में पारंगत न हो तो आपके और विश्वविद्यालय के साख पर बट्टा लग जाएगा। 6 साल के बाद विश्वविद्यालय के साख पर बट्टा नहीं लगता है। अब तो बट्टा मतलब वो बट्टा को भी शर्म आ रही होगी कि शाख पे क्या बट्टा लगना। ठीक है, इस विद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नमन उनको, राजेंद्र प्रसाद को, हमारे बिहार के रहने वाले, जीरादेई में पैदा होने वाले, चपड़ा के, और आज के पहले राष्ट्रपति रहे हमारे देश के, उसी विश्वविद्यालय का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान आत्मा पढ़ाई कर विशाल भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। हम लोग भी को भी आशा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत देश में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होकर अपने विश्वविद्यालय का गुणगान करेंगे, और इतना बड़ा कार्य आपके साधिन में रहकर ही संभव प्रतीत होता है। क्या सार्कज़म है, क्या कमेंट है, क्या दुख है, ये आप समझ सकते हैं। 6 साल के बाद ये बच्चे अगर इस तरह से आपको लिख रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार, और शर्म आनी चाहिए कुलपति महोदय को, शर्म आनी चाहिए स्टेट के गवर्नरों को जो उनको संचालित कर रहे हैं ऐसे विश्वविद्यालयों को। क्या कर रहे हैं? हमने तो गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी थी, हम लोगों ने 1200 से 1500 चिट्ठी मैंने गवर्नर को लिखी थी। मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी उनको। कमाल है यार। आगे भी सुन लीजिए। आपने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम से परिवर्तित 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत एमफिल पाठ्यक्रम में शोध करना हम लोगों का परम सौभाग्य है। ये छात्र लिख रहे हैं, हमारे जैसे छात्र हैं। मैंने तो नहीं लिखा था, मतलब हमारे छात्रों ने, ये हमारे सहपाठियों ने बोला कि सर देखो हम लोगों ने लिखा है, भेजा है सबको। साथ में यह कहने में अति गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आपके द्वारा एमफिल पाठ्यक्रम जो 1 वर्षीय न होकर 5 वर्षीय परियोजना प्रतीत हो गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने उद्देश्य में हमें भी विद्वान बनाने की मंशा रखते हैं, जो कि अत्यंत ही गौरव की बात है। हम लोग सदा ही अपने हृदय में आपके द्वारा किए गए कार्य को स्थापित रखेंगे, किंतु विनम्र निवेदन है कि
उपरोक्त तभी संभव है जब आपकी दैविक कृपा होगी। मजा आ गया? आपकी दैविक कृपा होगी। ठीक है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि राक्षस गुण भी तपस्या के कुछ समय के अंतराल के पश्चात भगवान से वरदान प्राप्त करके दैवीय शक्ति प्राप्त कर लेते थे, है ना? सही बात है जी। परंतु बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के पश्चात महसूस हो रहा है कि हम लोगों की तपस्या में त्रुटि रह गई होगी, जिसका परिणाम 5 वर्षों से भी ज़्यादा समय से भुगतना पड़ रहा है। आपके हाथ पैर जोड़ कर आग्रह है कि हम लोगों की तपस्या पूर्ण करने की कृपा करते हुए एमफिल पाठ्यक्रम की तुच्छ सी डिग्री प्रदान कर अनुग्रहित की जाए। नीचे देखिए, आपके चरणों में 5 वर्षों से नतमस्तक, आपके चरणों में 5 वर्षों से नतमस्तक समस्त एमफिल के पाठ्यक्रम के छात्र एवं छात्राएं। दोस्तों आपने सुन लिया, ये एक चिट्ठी है। ऐसी कई चिट्ठियां हमारे पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दूसरी चिट्ठी भी सुनाता हूँ, और भी मज़ेदार चिट्ठी है। मैं सुनाता हूँ आपको, और भी चिट्ठियाँ आप सुन लें, मज़ा आएगा सुनने में, है ना? हाँ, ये भी सुन लीजिए। श्रीमान कुलपति महोदय, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य, भारत देश। बिहार राज्य, भारत देश। प्रधान न्यायमूर्ति कुलपति महाराज को सादर सहित प्रणाम। महाशय, जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप न्यायमूर्ति हैं। आप न्यायमूर्ति हैं। आप चाहे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, आप चाहे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आपका निर्णय कार्यान्वयन आपके दृढ़ इच्छा और मना स्थिति पर निर्भर करता है। आप भली भांति अवगत हैं कि भारत के बहुतेरे विश्वविद्यालय का यश और कीर्ति दुनिया के कोने कोने में है, किंतु अधिकतर विश्वविद्यालय का हाल खस्ता है। कारण भी अति साधारण है। बच्चे तो प्रवेश लेते हैं, बच्चे क्या करते हैं? प्रवेश तो लेते हैं, है ना? कभी किसी विषय की परीक्षा होती है तो कभी परीक्षा फल प्रकाशन होने में महीनों लग जाता है। विश्लेषण की दृष्टि से कि आखिर विद्यार्थी का दोष क्या है, आखिर स्टूडेंट का क्या फॉल्ट है भाई? नीतीश कुमार जी आप बताइए। अगर दोष है भी तो इतना बड़ा भी तो होगा नहीं कि अपने लिए परीक्षा करवाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, वहां से भी अनुमति मिल जाती है तो विश्वविद्यालय के महान आत्मा उसमें अरंगा डालने की अति उत्साही करते हैं। क्या यह प्रश्न नहीं है कि आप समय पर परीक्षा फल नहीं दे पाते हैं? तो क्या उचित है आप लोगों को अपने पद पर बने रहने का? सिर्फ वेतन लेने के लिए ही है क्या? आश्चर्य की बात तब आती है जब आखिर आपके ऊपर पर्यवेक्षण पर कौन कर रहा है, जिसे यह भी नहीं पता कि 1 वर्षीय पाठ्यक्रम बिहार विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय योजना में परिवर्तित हो जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर देना शायद अत्यंत कठिन है। तो दोस्तों आपने सुना, ये 2 चिट्ठी है, और भी बढ़िया बढ़िया चिट्ठी है। सुने, आपके पास तो इतना फुर्सत तो है नहीं कि आप हमारे YouTube पे इतना देर तक सुनेंगे। प्रश्नों का उत्तर अवश्य खोजिएगा जब भी आपको फुर्सत मिले। तो आपका घबराया और मुरझाया हुआ न्यायमूर्ति के समक्ष नतमस्तक एमफिल पाठ्यक्रम के विद्यार्थी गण। ये हमारे स्टेट की हालत है। मैं देश की हालत पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर भाई भक्तगण बहुत लोग हैं जो मेरे YouTube चैनल को भी रिपोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सुना, दोनों चिट्ठी मैंने सुनाया आपको। व्यथा हमारी भी यही है। मैं भी कंप्यूटर साइंस में वहाँ पे एमफिल में मैंने भी इन्हीं लोगों के साथ एडमिशन लिया था। लगभग 1200-1300 बच्चे हैं, 2 सेशन मिला करके लगभग 2200-2300 बच्चे हो जाते हैं मेरे हिसाब से। 2200 कुछ बच्चे होंगे, 1200-1300 बच्चे तो एक ही सेशन में हैं। तो इतने बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। क्या बोलूँ मैं, वक्त बहुत हो चुका है, आप इतना लंबा वीडियो सुन भी नहीं पाएंगे। खैर, प्लीज़ नीतीश कुमार, नहीं संभलता है तो रिज़ाइन कीजिए और गद्दी छोड़िए, और अगली बार चुनाव मत लड़िए, मुख्यमंत्री बनने की कोशिश मत कीजिए।